प्रवक्ता परीक्षा की भी हो सकती है पुलिस जांच। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने का मामला सामने आने के बाद एजेई भर्ती परीक्षाओं के साथ ही अप्रवक्ता परीक्षा की भी पुलिस जांच की जाएगी। लोक सेवा आयोग ने बीते मंगलवार को एसएसपी के साथ वार्ता कर एई और जेई परीक्षाओं की जांच कराने के संबंध में निर्णय लिया है। अब आयोग ने पुलिस जांच में प्रवक्ता परीक्षा की जांच कराए जाने की बात भी कही है। पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद आयोग की कई भर्ती परीक्षाओं को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, जिसे लेकर लोक सेवा आयोग ने बीते 13 जनवरी को एसटीएफ को पत्र भेजकर फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस भर्ती, एई, जेई और प्रवक्ता परीक्षाओं के लीक होने के संबंध में पुष्ट साक्ष्य मांगे थे। आयोग के इस पत्र पर 22 जनवरी को एसटीएफ ने फॉरेस्ट गार्ड और पुलिस भर्ती परीक्षा को क्लीन चिट दे दी थी, जिसके बाद से पीसीएस मेंस, एई, जेई और प्रवक्ता भर्ती परीक्षाओं को लेकर भी अभ्यर्थियों की ओर से सवाल उठाए जा रहे थे। इस पर आयोग ने पीसीएस मुख्य परीक्षा की तिथि में परिवर्तन करते हुए नए प्रश्न पत्रों से यह परीक्षा कराए जाने का निर्णय लिया। एई और जेई परीक्षाओं को लेकर एसएसपी से जांच कराए जाने का निर्णय लिया था। अब लोक सेवा आयोग ने प्रवक्ता भर्ती परीक्षा की को भी लेकर पुलिस जांच कराए जाने की बात कही है। नकलचियों के नाम सार्वजनिक करें तो बेरोजगारों ने 12 फरवरी को होने वाली पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा से पहले सख्त कानून और नकलचियों की नाम फोटो सार्वजनिक करने की मांग उठाई, ताकि आगामी भर्ती परीक्षा पारदर्शी तरीके से हो सके। देवभूमि बेरोजगार मंच के अध्यक्ष राम गंडवाल ने कहा कि नकलचियों के नाम फोटो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग की वेबसाइट और अखबारों में प्रकाशित की जाए। पिछली बार पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा में कितने नकलची बैठे, इसकी जानकारी दी जाए। पेपर लीक में भाजपा नेता का नाम, तो पटवारी लेखपाल और पेपर लीक मामले के तार भाजपा नेता से जुड़ रहे हैं। ठोस सबूत मिलने पर भाजपा नेता की गिरफ्तारी भी हो सकती है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से 8 जनवरी को संपन्न कराई गई पटवारी भर्ती की लिखित परीक्षा का पेपर लीक होने का एसटीएफ उत्तराखंड ने भंडाफोड़ किया था। बुधवार को पेपर लीक घोटाले में भाजपा नेता का नाम चर्चाओं में आ गया। देहात क्षेत्र के भाजपा नेता के संपर्क गिरफ्तार हुए लोगों से रहे हैं। एसआईटी पूरी तहकीकात में जुट गई है। अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी समेत 3 आरोपियों के पुलिस रिमांड के बाद भी कई नाम सामने आए हैं। अधिकारी बोलने से बच रहे हैं। उत्तराखंड में इन दिनों अति शिक्षक भर्ती के लिए काउंसलिंग शुरू हो रही है, तो ऐसे में अलग अलग जिलों की अलग अलग समय पर काउंसलिंग है। और इसी क्रम में आज जो है नैनीताल की भी प्रेस विज्ञप्ति जारी हो गई है। तो यहाँ पर दिया गया कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल, तो यहाँ पर दिया गया कि गेस्ट फैकल्टी अति शिक्षक यानी 2022-23 दिनांक 9 जनवरी 2022 के द्वारा जनपद नैनीताल के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में प्रवक्ता के रिक्त पदों हेतु विभागीय वेबसाइट स्कूल एजुकेशन में चयनित अभ्यर्थियों की सूची के अनुसार उनके समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण व अन्य वांछित प्रमाण पत्रों की जांच की जानी है। तो अतः जनपद नैनीताल से चयनित समस्त अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों की जांच हेतु अपने मूल शैक्षिक अनुभव, आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्रों सहित दिनांक 3 फरवरी 2023 को प्रातः 11 बजे कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल भीमताल में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। यदि चयनित किसी अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित तिथि को अपनी उपस्थिति नहीं दी जाती तो बाद में इस हेतु कोई दावा मान्य नहीं होगा। तो जिन अभ्यर्थियों का चयन नैनीताल से हुआ है तो उन 80 शिक्षकों को 3 फरवरी को पहुंचना है। वहीं मुख्य शिक्षा अधिकारी पिथौरागढ़ की प्रेस विज्ञप्ति जारी हो गई है, तो इसमें भी अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए 3 फरवरी 2023 को प्रातः 11 बजे KNUR इंटर कॉलेज जो है यहाँ पर पिथौरागढ़ के सभागार में उपस्थित होना सुनिश्चित करना है। इसी के साथ केंद्रीय विद्यालयों में भी अति शिक्षकों की भर्ती निकल रही है संविदा बेस पर, तो इसके लिए एक पैनल तैयार किया जा रहा है। तो इसी क्रम में केंद्रीय विद्यालय OLF रायपुर देहरादून में भी पैनल तैयार किया जा रहा है। तो इसके लिए यहाँ पर दिया गया है कि संविदा शिक्षकों की पैनल तैयार करने हेतु योग्य व इच्छुक अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन का पत्र विद्यालय की वेबसाइट देहरादून olfkvs.ac.in पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो वे अभ्यर्थी जो है यहाँ पे डाउनलोड करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। और साथ ही जो है 10 फरवरी तक इनको जो है अपने डॉक्यूमेंट वगैरह देख करके यहाँ पे भर देना है। और उसके साथ ही यहाँ पे 17 फरवरी को जो है वो यहाँ पर साक्षात्कार होगा।
दस्तावेज न मिलने से धीमी पड़ी दरोगा भर्ती की जांच। तो दरोगा भर्ती घोटाले मामले में 20 दरोगा को निलंबित करने के बाद जांच फिर धीमी पड़ गई है। इसका मुख्य कारण रिजर्व पुलिस लाइन देहरादून से सारी संबंधी दस्तावेजों का न मिलना है। इस संबंध में विजिलेंस की ओर से 10 से 12 दिन पहले पुलिस मुख्यालय को पत्र लिखा गया था, लेकिन पुलिस मुख्यालय व एसएसपी कार्यालय के बीच तालमेल न बनने के कारण दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। यूपी त्रिपल एससी 619 पदों के परीक्षा परिणाम का लगातार बढ़ रहा इंतजार। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 4 परीक्षाओं के परिणाम अभी तक घोषित नहीं कर पाया है। 4 विभागों के 619 पदों के लिए लिखित परीक्षा पिछले वर्ष मार्च से मई में आयोजित की गई थी। बीते वर्ष अगस्त में आयोग कुछ परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक के मामले में चौतरफा घिर गया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विवादित परीक्षाओं की जांच एसटीएफ से कराने के आदेश दिए। जांच जैसे से आगे बढ़ी तो एक के बाद एक आरोपी सलाखों के पीछे जाने शुरू हुए। परीक्षा में नकल और गिरोह बनकर पेपर बेचने के आरोप में 55 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आयोग ने परीक्षा एजेंसी की तलाश शुरू की तो आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन के ब्लैक लिस्ट होने के बाद अब भविष्य में लिखित ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षा कराने के लिए एक कंपनी की जरूरत पड़ेगी। आयोग ने कंपनी की तलाश शुरू कर दी है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो 400 से ज़्यादा अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 783 एक्सटेंशन ऑफिसर एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 16 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। एसएससी में 11,400 से ज़्यादा एमटीएस व अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिसर वेबसाइट पर जाकर के 17 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान गृह रक्षा विभाग में 3,800 से ज़्यादा होमगार्ड्स के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 11 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ छावनी बोर्ड देहरादून में अवसर तो 30 पदों पर भर्ती निकली है। असिस्टेंट टीचर, जूनियर असिस्टेंट व अन्य पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 14 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं सीएसआईआर में 20 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 10 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। एनएलसी में 626 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। पेपर लीक प्रकरण सामने नहीं आया तो आरोपियों के रिश्तेदार बन जाते पटवारी। तो पटवारी या भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक प्रकरण में जैसे जैसे एसआईटी की जांच में आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। मुख्य आरोपी राजपाल और उसके भतीजे संजीव दुबे ने अपने रिश्तेदारों को पटवारी बनाने की पूरी तैयारी कर ली थी। पेपर लीक प्रकरण का खुलासा न होता तो दोनों आरोपियों के रिश्तेदार पटवारी बनकर तैनाती पाने में कामयाब हो जाते। अभी एसआईटी पूरे मामले की परत दर परत खोलने में जुटी हुई है। कैंट बोर्ड में 30 पदों पर निकली सीधी भर्ती। तो दून कैंट छावनी में 30 पदों पर सीधी भर्ती निकली है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। कैंट बोर्ड के सीईओ अभिनव सिंह ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 13 श्रेणी के 30 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। इनमें स्वच्छता निरीक्षक के 2, सहायक अध्यापक के 14 पद, सहायक अध्यापक अंग्रेजी विज्ञान और सामान्य एलटी ग्रेड के 1 पद, प्रवक्ता हिंदी और अर्थशास्त्र के 1 पद, जूनियर असिस्टेंट के 3, मोटर पंप अटेंडेंट के 2, लाइनमैन, इलेक्ट्रीशियन, भंडारपाल और लोहार के 1 पद हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो 14 फरवरी तक चलेगी। सामान्य श्रेणी ओबीसी के लिए 1,000 रुपये और एससी एसटी के लिए 500 रुपये फीस रखी गई है। इसके लिए यहाँ पर वेबसाइट दी गई है, इस पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। वहीं लंडोर कैंट में 3 पदों पर भर्ती निकली है। तो मसूरी के लंडोर छावनी